फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे ये एक्चुअली डेरिवेशन नहीं है, कुछ डायग्रामेटिकली और कुछ इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये 4 मार्क के लिए आता है। सेम टू सेम बच्चों मैंने कल के वीडियो में ओपन की जगह पे एक एंड को क्लोज किया था, याद है? अब दोनों ओपन है, मैंने आपको बताया था, याद है बच्चों? इसको वेवलेंथ बोलते हैं लैम्बडा। हाँ सर करेक्ट है, बोलते हैं इसके आधी लैम्बडा बाय 2 और ये एक लूप हो रहा है इसका मतलब, ठीक है? तो ऐसे ही बच्चों पहले हम लोग ओपन दोनों पाइप रखेंगे, वो एंड देखो यहां पे जहां इधर डेंसिटी ज्यादा होती है, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट लिखना है, इधर डेंसिटी अंदर ज्यादा इधर कम है, इसलिए फ्री पार्टिकल ऑक्सीलेट होंगे और इसके कारण यहां पे एंटीनोड एंटीनोड यहां नोड होगा बच्चों। ये जो टोटल लेंथ है यल है, मुझे बताओ यह आधा लूप एक लूप की लेंथ होती है बच्चों लैम्बडा बाय 2। और एक बात बच्चों, अगर एंड करेक्शन पकड़ना है तो यहां पे भी होता है, यहां ओपन एंड में ही एंड करेक्शन होगा, थोड़ा सा लिटिल जस्ट अबाउट द ओपन एंड इज कॉल्ड एज द एंड करेक्शन, पता है ना? चलो तो इसकी लेंथ मिली है बच्चों मुझे लैम्बडा बाय 2, सही है? लैम्बडा निकालना है तो ट्वाइस यल, फार्मूला v इज इक्वल टू एन लैम्बडा फ्रीक्वेंसी का, याद है ना कल का? तो n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू v, लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास ट्वाइस यल है। कोई शक है बच्चों? ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक उसको कहते हैं। या इस लेंथ में बच्चों ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको स्मॉल यल बोल सकते हो और पूरी लेंथ को यल बोल सकते हैं। मतलब इस पाइप की लेंथ स्मॉल यल है और इसके एंड करेक्शन पकड़ के मतलब कैपिटल यल इज इक्वल टू यल प्लस ई था, यहां पे ट्वाइस है। ट्वाइस ई क्यों? क्योंकि यहां ओपन एंड 2 है, तो इसके जगह पे हम लोग n इज इक्वल टू वी बाय ट्वाइस यल प्लस ट्वाइस ई, ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। दिखाई तो दे रहा बच्चों? ओके, ऑल इज वेल, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? चलो आगे बढ़ाओ बच्चों, ये होगा पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ना है, चलो नेक्स्ट है बच्चों वो पाइप क्लोज एंड पाइप निकालना, दोनों भी ओपन होना चाहिए। एक लूप बढ़ाना, कल मैंने बताया था कितना लूप, हमेशा एक लूप बढ़ाना। देखो ये ठीक है, एक लूप बढ़ा है। ये बच्चों एंटीनोड एंटीनोड एंटीनोड, ये है नोड एक नोड। कल के इसमें क्लोज एक और एक ओपन एंड रहा तो नोड एंटीनोड की संख्या सेम थी नंबर, यहां पे नोड और एंटीनोड कम है। देखो एंटीनोड ज्यादा एक रहेगा नोड से, यहां पे नोड एक है 2 एंटीनोड, यहां पे 2 नोड है 3 एंटीनोड, समझे? अब देखो 2 लूप है, 2 लूप का होता है बच्चों, देखो 2 लूप की लेंथ होती है लैम्बडा, इसको लैम्बडा 1 बोलेंगे और यहां पे स्मॉल यल पता है ना आप लोगों को इसकी, और इसकी टोटल लेंथ है कैपिटल यल। चलो यल इज इक्वल टू लैम्बडा 1 लिख सकता हूं, ओके सर। उसके बाद में यहां पे आपके सामने फार्मूला लिखने जा रहा हूं, देखो v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो n1 बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? n1, असाउंड की फ्रीक्वेंसी इसलिए। चलो तो v बाय यहां पे इसको लैम्बडा 1 बोलेंगे, ठीक है? तो n1 v, लैम्बडा 1 की वैल्यू बच्चों यल है ओनली। अरे मुझे तो इससे कंपैरिजन करना है, मैंने बोला एक काम करते, n1 इज इक्वल टू 2 है ना, यहां पे v बाय ट्वाइस यल, एक ही मतलब है ना? देखो बच्चों 2 से 2 मर गया तो v बाय लैम्बडा ही मिल रहा, v बाय यल सॉरी, लेकिन ये n की वैल्यू है, मतलब n इज इक्वल टू यहां पे मैं लिख सकता हूं ट्वाइस n, मतलब इसको कहते हैं सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। इंटीजर मल्टीपल कोई नंबर रहा तो पहली वैल्यू फर्स्ट ओवरटोन, बाद में सेकंड ओवरटोन। कुछ नहीं, इसके यल के फॉर्म में अगर किसी को फार्मूला लिखना ही है तो लिख सकते हो n1 इज इक्वल टू ट्वाइस, यहां पे v है लिख सकता हूं मैं 2, यहां पे स्मॉल यल प्लस ट्वाइस ए। ये क्यों लिखा है बच्चों पता है आप लोगों को? क्योंकि ये ट्वाइस ई यहां पे एंड करेक्शन है, समझे? एक ही मतलब है, ठीक है? ये 2 है नंबर, ओके। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ रहे बच्चों हम लोग, कि जो आपके लिए है इंपॉर्टेंस, इन डायग्राम के लिए आधा आधा मार्क है, ध्यान देना बच्चों। चलो ये ठीक है, एक लूप बढ़ाना है, हमारा फंडा क्या है? हमेशा एक लूप, पहला एक था अब बीच में और एक, मतलब एक था अब 2 लूप आ रहे बीच में, समझे? यहां पे एंटीनोड 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 एंटीनोड, नोड नोड नोड। मैंने क्या बोला था? एंटीनोड से एक नोड कम होना चाहिए। देखो 1 2 3 4, 3 ही नोड है। इसकी लेंथ कितने लूप से? देखो यहां पे एक लूप की लैम्बडा बाय 2, कितने लूप से? 1 2, या आधा आधा 3 हो गए तो 3 लैम्बडा बाय 2, लेकिन इसको लैम्बडा 2 बोलेंगे, ठीक है? ये 3 है, ओके। और ये स्मॉल यल लेंथ है बच्चों, ठीक है? ये कैपिटल यल है, समझे? चलो
तो लेंथ है बच्चों इसकी हमारे पास 3 लैम्बडा 2/2, लैम्बडा 2 की वैल्यू हमारे पास टॉइस L/3, n इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा, समझे? देखो ना, लेकिन ये n2 बोलेंगे, इसको लैम्बडा 2 बोलेंगे, समझे? तो n2 इज इक्वल टू V, लैम्बडा 2 की वैल्यू बच्चों टॉइस L, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, समझे? बच्चों अगर हमको इसको कंपैरिजन ही करना है तो n2 इज इक्वल टू थ्राइस, ये वैल्यू n की है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, तो n2 इज इक्वल टू थ्राइस n, कितना है? थ्राइस n, कोई टेंशन है? उसके बाद में बच्चों अगर किसी को यहां पे n2 इस तरीके से लिखना है, V बाय टॉइस L प्लस टॉइस E, एंड करेक्शन के थ्रू लिखना है तो लिख सकते हो। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चंस, आपको नंबर मिलेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसके लिए डायग्राम के लिए आधा मार्क, इस डायग्राम के लिए आधा, इसके लिए आधा। कभी कभी ड्रॉ द लेबल डायग्राम बोल के 2 मार्क का सवाल आ सकता है बच्चों, ठीक है, ओपन या क्लोज एंड हो गया। उसके बाद में यहां पे बच्चों आपको आधा, ये इसके लिए आधा मार्क है ना, या इसके लिए आधा मार्क। सर 1 मार्क कहां गया? तो इसका 1 मार्क आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। क्या लिखना है कि यहां पे डेंसर मीडियम होता है या अंदर बाहर थोड़ा सा रेयर मीडियम होता, ओपन एंड में यहां पे एंटीनोड पैदा होता है, नोड कहां पैदा होता है, ये जो चीजें हैं लिखने के लिए मार्क होते हैं, या इनका रेशो। और एक बात ध्यान रखना, देखो अगर n के फॉर्म में लिख रहे हो आप लोग, ये n है, ये टॉइस n है, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे थ्राइस से, मतलब बच्चों ये ऑल हार्मोनिक्स है। कौन से है? ये ऑल हार्मोनिक्स है, ठीक है। और इनका रेशो निकाला जाए तो आप लोगों को 1:2:3:4 ऐसे मिलेगा, है ना। यहां पे 3 चीजें तो 3 ही लिखेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? वहां पे ऑड हार्मोनिक, इसको कहते हैं ऑल हार्मोनिक, इंपॉर्टेंस वर्ड है। तो ये कम समय में हम लोग क्वेश्चन करके दे रहे, तो शेयर करना भैया, लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर यू।